हेलो बच्चों, चलिए एक और पीवाईक्यू करते हैं। दिस इज अ पीवाईक्यू ऑफ 18 मार्च सेकेंड शिफ्ट 2021। बढ़िया सा पीवाईक्यू है, ध्यान से इसको समझना। ओके क्योंकि इसमें तुम्हें 3-4 चीजें नई नई समझ में आएगी। ओके चलिए लेट अस स्टार्ट विद इट। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों तुम्हें थोड़ा बेसिक ज्ञान ग्राफ्स का होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तभी ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। ओके तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि हमें एक वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है। ओके एज यू कैन सी हियर कि एक वेलोसिटी है, एक डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और वो ग्राफ के बेसिस पे हमें बोला है कि पता लगाओ इसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा। ओके मुझे फाइंड क्या करना है, a वर्सेस x का ग्राफ ढूंढना है। ओके अब देखो बच्चों ध्यान से देखो तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। You can see this graph is a straight line graph. Okay. और अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन पता हो तो दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये इक्वेशन होती है हमारी स्ट्रेट लाइन की। तो यहीं से हम अपनी शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान तो इतना ही है, इसी से हमें सारी चीजें करनी है। ओके तो मैंने बहुत बेसिक सी चीज सोची कि भाई मुझे एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt या v/dv/dx, यानी कहीं ना कहीं मुझे v तो चाहिए। अगर v पता लग गया इससे, अगर v मुझे पता लग गया इससे, तो मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद इट। तो कैसे पता लगा है, तो y बराबर mx प्लस c है, तो इसमें y यानी y एक्सिस पे देखो तो हमारा v गिवन है। ओके x पे अगर देखे तो वो x ही है, और c की बात करें दैट इज एन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी कि बेसिकली y की वो वैल्यू जब तुम्हारा x 0 होता है। तो यहां पे देखो बच्चों x 0, ओके अगर इसमें 0 पुट कर दो y बराबर c हो जाता है। तो x 0 इधर हो रहा है, तब y का वैल्यू v0 गिवन है, तो ये हो गया v0। अब दिक्कत है व्हाट इज m क्या होगा इधर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m क्या है। तो m बेसिकली निकालने के लिए हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं कि m बराबर क्या होता है, तो दैट इज tan थीटा होता है। ओके वेयर थीटा इज बेसिकली ये एंगल हम कंसिडर कर सकते हैं, बट ध्यान रखना बच्चों ये एंगल मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूं, ऐसे यानी हम कैसे जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग ऑन दिस एंगल लाइक दिस, ऐसे हम ले रहे हैं। जब भी एंगल तुम क्लॉकवाइज लो तो वो स्लोप नेगेटिव लिखा जाता है, सबसे पहली चीज। ओके क्लॉकवाइज एंगल्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड नेगेटिव, तो ये मैं माइनस लिखूंगा। अगर इधर से एंगल लेता तो वो प्लस में लिखते, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से सेम ही आता है। तो इफ यू आर गोइंग क्लॉकवाइज, ओके दिस इज क्लॉकवाइज, तो वो स्लोप नेगेटिव लिखा जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू लिखो तो इट इज ऑपोजिट बाय बेस। ओके तो ये हमारा v0 है, ये हमारा x0 है, तो इसके हिसाब से tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू v0 बाय x0 विच इज इक्वल्स टू m। देखो tan थीटा का वैल्यू जिसमें m का वैल्यू है वो इसके बराबर कुछ आएगा, और इसी को हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दैट इज माइनस v0 बाय x0। ओके सो हियर यू कैन सी दैट हमारी इक्वेशन ऑफ v रेडी हो गई। ओके v का वैल्यू हमारा रेडी हो गया। अब मुझे चाहिए a, तो a के दो फॉर्मूलास पढ़ाए जाते हैं, एक होता है dv/dt और दूसरा होता है v/dv/dx। अब लॉजिकली ध्यान से देखो तो हमें vx के टर्म्स में पता है, तो आई शुड यूज दिस वन ओनली। dv/dt यूज करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूं तो v/dx डिफरेंशिएशन इस वाले टर्म का हमें करना है, that is minus v0 by x0 into x plus v0। देखो देख रहा है बच्चों, होप सो समझ आ रहा होगा। तो इसके बेसिस पे a इक्वल्स टू v। ओके अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों माइनस v0 by x0 एज इट इज। x का अगर कोई पूछे डिफरेंशिएशन क्या, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, होप सो इतना मालूम होगा सबको कि भाई d/dx ऑफ x है, तो इसका पावर 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा, x रेस टू 1 माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला लगाया, nx रेस टू n माइनस 1 वाला। ठीक है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1x रेस टू 0 एंड समथिंग रेस टू 0 इज 1,
Hence the answer is 1. Okay, तो जिनको भी डिफरेंशिएशन नहीं आता, मेक श्योर यू शुड बी नोइंग दिस फॉर्मूला. ओके, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो इसके बेसिस पे ये हो गया 1. और क्योंकि v नॉट हमारा कांस्टेंट है, एज यू कैन सी इट्स एन इंटरसेप्ट, जो कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट का हो जाता है 0. तो इसके बेसिस पे अगर मैं a का वैल्यू लिखूं तो क्या बन जाएगा, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू वी. देखो बन गया. अब मुझे इस v का वैल्यू पुट करना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हियर, तो वी नो दैट इट इज दिस वन, तो उसी को पुट कर दो. तो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, v का वैल्यू अगर रखे तो क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट. ओके, सो दैट गिव्स यू व्हाट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो वी नॉट बाई एक्स नॉट का स्क्वायर हो गया, ये x बन जाएगा प्लस ये अगर हम देखें बच्चों तो ये प्लस और माइनस माइनस आएगा, सो दैट इज माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट. देखो बन रहा है कुछ. ओके, अब ध्यान से देखो, a का पावर 1 है बच्चों, x का भी पावर 1 है, a का पावर भी 1 है, x का भी पावर 1 है, और हमें a और x का ग्राफ पूछा है. तो अगर दोनों के पावर 1 1 है तो इसका एक्सपेक्टेड ग्राफ कैसा बनेगा, तो पहली चीज मुझे समझ आती है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ओके, और ग्राफ में कैसे बनाऊंगा, हाउ टू मेक दैट ग्राफ, कैसे ग्राफ बनाऊंगा. ओके, तो लेट्स से यहीं पे मैं बना देता हूं कि ये मेरा ग्राफ है. ओके, ये हमारा यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं a वर्सेस x का. ओके, दिस इज a एंड दिस इज x, इसका ग्राफ बना रहे हैं. तो यू कैन सी दैट कि ये वाला जो स्लोप है वो पहली चीज पॉजिटिव है, और जो इसका इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है. ओके, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट होने के कारण, ओके, नेगेटिव इंटरसेप्ट होने के कारण ये ग्राफ कहीं नीचे से चालू होना चाहिए, फ्रॉम हियर, दैट इज योर वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट. और क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है तो इसका एंगल जो है वो थीटा 90 से कम होना चाहिए. देखो, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनना चाहिए. ओके, तो इसका जो एक्सपेक्टेड ग्राफ है वो कुछ ऐसा है. तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऑप्शंस भी दिए हुए थे बच्चों इसमें, कि ये ऑप्शंस हमारे थे, तो इसके हिसाब से अगर हम सिलेक्ट करें तो कौन सा ग्राफ काफी हद तक मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है. ओके, अगर तुम्हें ऑप्शंस है तो बच्चों इस ऑप्शंस में भी तुम एलिमिनेशन का रूल लगा के भी सॉल्व आउट कर सकते हो. हाँ, बट मुझे क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट को डिटेल में समझाना था, इसीलिए मैंने सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन की. ओके, तो इस प्रकार से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो.